हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं हमारी क्लास 8 मैथ्स का जो हमारा नए पैटर्न पर आधारित 5वां अध्याय कौन सा, वर्ग और वर्गमूल। इस अध्याय के सॉल्यूशंस के बारे में आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं प्रश्नावली 5.1 के। ठीक है, तो हमारा 5वां क्वेश्चन है कि निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और एक स्थान भरिए। हमारे पास एक प्रतिरूप दिया गया है और उसका हमें अवलोकन करके ये जो आपके सामने दो रिक्त स्थान दिखाई दे रहे होंगे इनको हमें फिल करना है। ठीक है, और इसके जो पहले के क्वेश्चन है उनके बारे में मैंने ऑलरेडी सॉल्यूशन वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं। तो हमारा इस सवाल में हमारे पास क्या, पहले तो हम देख लेते हैं कि सवाल, इस तरह के सवालों को हल करने के लिए हमें पहले तो ये देखना होता है कि यहाँ पे क्या चीज़ रिपीट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अवलोकन करने से दिखाई दे रहा है कि जो किसी संख्या का वर्ग करने पर हमारे पास पहली संख्या और लास्ट संख्या तो क्या एक है। जैसे कि यहाँ पे 11 का वर्ग किया है तो पहली और लास्ट तो हमारी क्या एक ही रहने वाली है। जैसे कि यहाँ पे 101 का किया तो पहली और लास्ट क्या एक है। यहाँ पे इसका वर्ग किया तो हमारे पास पहली और लास्ट क्या एक है। यहाँ पे भी पहली और लास्ट एक है। ठीक है, पहली बात तुम्हारी ये रिपीट हो रही है कि पहली संख्या और लास्ट संख्या तो हमेशा ही क्या होगी, एक होगी। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। अब हमें दूसरा ये दिखाई दे रहा है कि जिस संख्या में जितने एक हैं उतनी हमारे पास गिनती लिखी हुई है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे 2 एक हैं तो यहाँ पे 1 2 गिनती लिखी हुई है, फिर घटते क्रम में गिनती लिखी हुई है। जैसे कि यहाँ पे कितने एक हैं, 2 एक हैं तो 1 2 फिर घटते क्रम में इसकी गिनती लिखी हुई है, मतलब कि 2 के बाद में 1 1। ठीक है, इस प्रकार से। जैसे कि यहाँ पे कितने एक हैं, 1 2 3 एक है। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 बार एक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 तक गिनती लिख ली, 1 2 3 और फिर घटते क्रम में 2 1। ठीक है, इस प्रकार से। यहाँ पे कितने एक हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 तक गिनती लिखेंगे, 1 2 3 4, फिर घटते क्रम में हम गिनती लिखेंगे 3 2 1। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, दूसरी बात तो आपको ये क्लियर होगी, जैसे कि इस संख्या का वर्ग करना है तो इसमें जितने बार हमारे पास एक है उतने हमें गिनती लिख लेनी है। ठीक है, फिर उसको जितनी बार गिनती लिखे फिर इसको घटते क्रम में हमें यहाँ पे लिख लेना है। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 बार एक थे तो हमने 1 2 3 4 तक गिनती लिख ली और फिर इसे घटते क्रम में लिख लिया 3 2 1। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। अब हम आगे देखते हैं। तो अब हमारी तीसरी बात हमारी यहाँ पे क्या रिपीट हो रही है कि जैसे कि यहाँ पे 11 का वर्ग किया है। ठीक है, तो इसमें 1 और 1 के बीच में हमारे पास कोई जीरो नहीं है, तो यहाँ पे भी हमने कोई जीरो नहीं लगाया। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे 101 का वर्ग किया तो इसमें दो संख्याओं के बीच में हमारे पास क्या, एक जीरो है। ठीक है, 1 और 1 इन दोनों के बीच में हमारे पास क्या, एक जीरो है। तो हमने जो गिनती लिखी है उनके बीच में भी हमारे पास एक एक जीरो आना चाहिए। तो यहाँ पे 1 और 2 इसके बीच में एक जीरो, 2 और 1 इसके बीच में एक जीरो। ठीक है, ये हमने यहाँ पे पहले से सवाल में लिखा के दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि 1 2 3 बार एक है तो हमने 1 2 3 तक गिनती लिख ली, फिर घटते क्रम में गिनती लिख ली। इतना आपको क्लियर है। अब यहाँ पे भी ये प्रत्येक दो संख्याओं के बीच में क्या है, जीरो है। यहाँ पे भी 1 और 1 के बीच में जीरो है, यहाँ पे 1 और 1 के बीच में क्या है, जीरो है। तो यहाँ भी हम जो गिनती लिखेंगे उनके बीच में हमें जीरो लगा देंगे। जैसे कि दो संख्याओं के बीच में, प्रत्येक दो संख्याओं के बीच में हम जीरो लगा देंगे। जैसे कि 1 और 2 के बीच में एक जीरो, 2 और 3 के बीच में एक जीरो, 3 और 2 के बीच में एक जीरो, 2 और 1 के बीच में हमने एक जीरो लगा दिया। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ भी प्रत्येक दो संख्याओं के बीच में एक जीरो लगाएंगे। तो 1 और 2 के बीच में जीरो, 2 और 3 के बीच में जीरो, 3 और 4 के बीच में जीरो, 4 और 3 के बीच में जीरो, और 3 और 2 के बीच में जीरो, 2 और 1 के बीच में जीरो। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। और अब हमारे पास क्या है, ये 5वीं संख्या है। ठीक है, इसका हमें यहाँ पे वर्ग किस संख्या का करना है वो हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, हमें केवल वर्ग संख्या दी गई है लेकिन किस संख्या का वर्ग किया गया वो हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर लगी हुई है। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि 1 2 3 4 5, मतलब कि 5 हमारे पास क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए उस संख्या में। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 था तो 1 2 3 4 तक हमने सीधी गिनती लिखी और फिर इसका उल्टा हमने विपरीत क्रम में, घटते क्रम में हमने यहाँ पे गिनती लिखी। वही यहाँ पे किया गया, 1 2 3 4 5 तक सीधी गिनती लिखी हुई है, फिर इसको घटते क्रम में लिखा हुआ है 4 3 2 1, मतलब कि इस संख्या में हमारे पास क्या होनी चाहिए, 5 बार 1 होनी चाहिए। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। अब प्रत्येक दो संख्याओं के बीच में जीरो है, यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है, इन दो संख्याओं के बीच में। ठीक है, इन दो संख्याओं के बीच में एक जीरो है, इन दो संख्याओं के बीच में एक जीरो है, इन दो संख्याओं के बीच में एक जीरो है। ठीक है, मतलब कि इस प्रकार की हमारी संख्या होगी और उसमें हमारे पास क्या होगी, 5 बार 1 होंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3 4 और 5। ठीक है, इस प्रकार से 5 इसमें 1 है, 1। ठीक है, 5 इसमें 1 है और प्रत्येक संख्या के बीच में हमारे पास क्या है, जीरो है। वही हमने यहाँ पे किया, 1 2 3 4 5 तक गिनती लिखी, फिर इसको घटते क्रम में लिखा और प्रत्येक दो संख्याओं के बीच में हमारे पास क्या आ गया, जीरो आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार के पैटर्न को आप यहाँ पे हल कर सकते हैं, क्योंकि हमें पहले तो ये देखना होता है उसमें क्या रिपीट हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया 3 बातें हमारे यहाँ पे रिपीट हो रही थी और उसको ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे इसके दो जो फिल इन द ब्लैंक्स थे वो यहाँ पे फिल कर लिया है। दोस्तों, तो आपका यहाँ पे 5वां सवाल कंप्लीट होता है। और अब हम बात करते हैं इसके छठे सवाल के बारे में। तो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली का छठा सवाल आप सभी के सामने है, जिसमें हमें क्या पूछा गया
कि दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को प्राप्त कीजिए। हमारे पास एक पैटर्न दिया गया, प्रतिरूप दिया गया और इसका उपयोग करते हुए हमारे पास जो ये फिल इन द ब्लैंक्स है इन्हें हमें फिल करना है। जैसे कि यहाँ पे ये फिल इन द ब्लैंक्स है, इन्हें यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, तो हमें इसका पहले देखते हैं कि क्या चीज़ यहाँ पे रिपीट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका अवलोकन करने से हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि हमारी जो दूसरी संख्या है, प्रत्येक जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या इसके एक ज़्यादा है। ठीक है, हमारे पास जो प्रत्येक जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या इसके एक ज़्यादा है। जैसे कि यहाँ पे क्या है 2 है वो 1 से 1 ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है 3 है वो 2 से क्या 1 ज़्यादा है। यहाँ पे क्या है 4 है वो 3 से क्या 1 ज़्यादा है। वैसे यहाँ पे क्या है 5 है वो 4 से क्या 1 ज़्यादा है। ठीक है, वैसे यहाँ पे क्या होगा 6 होगा जो कि 5 से क्या है 1 ज़्यादा है। मतलब कि दूसरी संख्या में हमें मतलब कि पहली संख्या में हमारे पास 1 जोड़ना है और फिर हमारे पास दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। वैसे यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 1 में 1 जोड़ा तो 2 प्राप्त हो गया, 2 में 2 जोड़ा तो 3 प्राप्त हो गया। ठीक है, मतलब कि हमारी जो दूसरी संख्या है वो संबंधित है किससे, पर संख्या हमारी 1 से। ठीक है, दूसरी संख्या है वो 1 से हमारे पास संबंधित है। ठीक है, और पहली है वो दूसरी से ऑटोमेटिक संबंधित हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, तो हमारा पहला पैटर्न तो इसमें ये हमारे पास क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। और दूसरा हमें यह दिखाई दे रहा है कि जो तीसरी संख्या है वो पहली और दूसरी का है मल्टीप्लाई है। पहली और दूसरी का मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास तीसरी संख्या प्राप्त हो रही है। जैसे कि यहाँ पे 1 और 2, 1 × 2 2। ठीक है, 1 × 2 बराबर हो जाएगा 2 के। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2 × 3 बराबर हो जाएगा 6 के, 2 × 3 बराबर आ जाएगा 6 के। ठीक है, दूसरा हमारा चीज़ ये रिपीट हो रही है। ठीक है, दूसरा पैटर्न हमारा ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, 3 का 4 से किया 12, 3 का 4 से किया तो हमारे पास 12 यहाँ पे लिखा पड़ा है। अब 5 का 4 से करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे प्राप्त होगा 20, 5 चौके 20। ठीक है, 5 चौके 20। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे लिख दिया 20। ठीक है, ये हमें यहाँ पे पूछा गया था एक फिल, तो हमारा एक ब्लैंक्स तो हमारा यहाँ पे फिल हो गया। अब आगे देखते हैं, ये हमने फिल कर ही लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे 6 से 1 ज़्यादा क्या है 7 है। अब इनका मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो 7 सिक्काने हमारे पास 7 सिक्के हमारे पास हो जाएंगे 42। ठीक है, इस प्रकार से हमने यहाँ पे इतने पैटर्न तो हमारे फिल कर लिए। अब हमारा केवल ये बचा है। ठीक है, इसे हम देखते हैं। तो इसके लिए हम देखते हैं जैसे कि हमारी जो प्रत्येक चौथी संख्या है, ठीक है, जो चौथी संख्या हमारे पास है वो तीसरी संख्या से क्या एक ज़्यादा है। जैसे कि यहाँ पे दूसरी संख्या पहली संख्या से एक ज़्यादा थी, वैसे तीसरी संख्या हमारी चौथी संख्या हमारे पास क्या है, तीसरी से एक ज़्यादा है। जैसे कि यहाँ पे क्या है 2 है, 2 में 1 जोड़ा तो 3 आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है 6 में 1 जोड़ा तो हमारे पास 7 प्राप्त हो गया। 12 है, 12 में 1 जोड़ा 13 प्राप्त हो गया। और 20 में 1 जोड़ा तो 21 प्राप्त हो गया। मतलब कि हमारी जो चौथी संख्या है वो किससे संबंधित है, तीसरी संख्या से संबंधित है। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। तो जैसे कि यहाँ पे क्या 30 है तो इसका इसमें 1 जोड़ा तो हमारे पास 31 प्राप्त हो गया। वैसे ही यहाँ पे 42 है तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 43 ही प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे इनमें जो पहले तो देख लिया कि इनमें क्या चीज़ रिपीट हो रही है। ठीक है, पहला पैटर्न तुम्हारा ये रिपीट हो रहा है कि जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से 1 ज़्यादा है। मतलब कि दूसरी संख्या पहली संख्या में 1 बढ़ाकर हमारे पास प्राप्त होगी। मतलब कि पहली संख्या में 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। हमारे पास सारों में ये पैटर्न हमारे पास फॉलो होता। ठीक है, 2 में 1 जोड़ा 3, 3 में 1 जोड़ा 4, 4 में 1 जोड़ा 5, इस प्रकार से। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। पहले 2 संख्याएं तो हमारे हम पे क्लियर होगी। ठीक है, इस प्रकार से हमने यहाँ पे जो हमारा ये ब्लैंक्स था ये हमने यहाँ पे फिल कर लिया। ठीक है, पहला पैटर्न हमारा ये था। और दूसरा हमने यहाँ पे ये देखा कि जो पहली दो संख्याओं का गुणा ही क्या है, तीसरी संख्या है। पहली 2 संख्याओं का गुणा ही क्या है, तीसरी संख्या है। जैसे कि 2 का 3 से गुणा किया तो 6, 4 का 3 से किया तो हमारे पास 12, 5 का 4 से किया 20, 6 का 5 से किया 30 और 7 का 6 से किया 42। ठीक है, दूसरा पैटर्न हमारा यहाँ पे ये फॉलो हो रहा था। ठीक है, अब तीसरा पैटर्न हमारा यहाँ पे ये फॉलो हो रहा है कि हमारी जो चौथी संख्या है वो तीसरी संख्या से क्या है, 1 ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि तीसरी संख्या में हमारे पास जो ये तीसरी संख्या है इसमें 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास ये चौथी संख्या यहाँ पे इक्वल में प्राप्त हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे 2 में 1 जोड़ा 3, 6 में 1 जोड़ा 7, 12 में 1 जोड़ा 13। जैसे कि यहाँ पे पहले दूसरी संख्या हमारे पास प्राप्त हो रही थी 1 जोड़ने पर, वैसे ही हमारे पास क्या है चौथी संख्या हमारे पास प्राप्त होगी तीसरी संख्या में 1 जोड़ने पर। जैसे कि 20 में 1 जोड़ा 21, ठीक है, 30 में 1 जोड़ा 31, 42 में 1 जोड़ा 43। ठीक है, इस प्रकार से आपको इस प्रकार के जो पैटर्न वाले सवाल होते हैं उनको इस प्रकार से हल कर लेना है। पहले आपको देखना है कि यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 5 और 6 को हल कर लिया है। आई होप कि आप सभी को सब अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके बाकी की वीडियोज़ में हम बाकी की वीडियोज़ लाएंगे तो उनमें हम बाकी के इसके क्वेश्चंस को हल करने वाले हैं। ठीक है, तो आप चैनल के साथ जरूर से जुड़े रहिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आगे भी ऐसी सॉल्यूशंस वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।